नमस्कार दोस्तों, मैं राविन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 12 मई 2020 दिन मंगलवार। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और मैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ साझा करूंगा। तो बने रहिए अध्ययन गुरु के साथ और देखते रहिए बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के उपयोगकर्ता अधिक हैं? तो हाल ही में IAMI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट के उपयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक तथा अर्बन क्षेत्रों में कम हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 227 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 205 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। दोस्तों यहाँ IAMAI की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म है, हमें याद होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। दोस्तों वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष सुब्बूराव राय हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल राज्य ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ बात हुई है केरल की, तो केरल से संबंधित हमें वर्तमान समय की जानकारी पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग के लिए यह परियोजना इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों हाल ही में कोरोना के मरीजों की सेवा के लिए केरल ने कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया है। दोस्तों हाल ही में आयुरक्षा क्लिनिक भी केरल ने लॉन्च की है। और यहाँ बात हुई है केरल की, तो आइए देख लेते हैं। यह है मैप में हमारा केरल, और केरल को ईश्वर का अपना घर भी कहा जाता है। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। दोस्तों इसके राज्यपाल P सितशिवम हैं और जिलों की संख्या यहाँ पर 14 है और यहाँ पर भाषा मलयालम बोली जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शरीर से कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज विकसित की है? तो हाल ही में इजराइल ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज विकसित की हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है इजराइल की, तो इजराइल से संबंधित हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए, जो कि हैं इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। दोस्तों इजराइल के उत्तर में लेबनान है, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है तथा दक्षिण पश्चिम में इसके मिस्र स्थित है। दोस्तों इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। वर्तमान समय में इसके राष्ट्रपति रिवलिन हैं तथा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यहाँ की मुद्रा इजरायली नई शेकेल है तथा यहाँ पर भाषाएं हिब्रू व अरबी बोली जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने, दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना लॉन्च की है। दोस्तों इसके तहत मध्य प्रदेश वासियों की इम्यूनिटी सिस्टम में इजाफा किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। टॉप पैरा मध्य प्रदेश सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए संकल्प योजना उमरिया जिला में लागू की गई है, जिसके तहत वृद्धों की देखभाल की जाएगी। दोस्तों यहाँ बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश को हमारे मानचित्र में। ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तथा इसका सबसे बड़ा शहर इंदौर है। वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और इसके राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। अगर हम इसके सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो इसके सीमावर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है?
तो हाल ही में WHO ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। दोस्तों यहाँ बात हुई है WHO की, तो WHO से संबंधित हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, दोस्तों यहाँ पर 1948 है, 1948 को की गई थी। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम जी हैं तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी व प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया। दोस्तों यहाँ बात हुई है तकनीकी दिवस की, तो देख लेते हैं तकनीकी दिवस से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता व प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। दोस्तों 11 मई 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत भारत के परमाणु शक्ति बनने की खुशी में की गई थी। पहला परमाणु परीक्षण आपको पता होना चाहिए, पहला परमाणु परीक्षण भारत ने 1974 ईस्वी में पोखरण में किया था। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या हो गई है। तो हाल ही में सुंदरबन में बाघों की संख्या 96 हो गई है। यहाँ पर पहले बाघों की संख्या 88 थी और वर्तमान समय में यहाँ पर 96 हो गई है। दोस्तों इन नरवच्छी बाघों को सुंदरबन में बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। इसे सुंदरबन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है। दोस्तों इस वाहन के बाहर एक कैमरा तथा इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो संदिग्ध व्यक्ति की फोटो तथा टेम्परेचर मापता है। दोस्तों इससे डॉक्टर को वाहन से बाहर नहीं आना पड़ेगा और वो कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से संबंधित हमें वहाँ के अभयारण्य पता होने चाहिए। वहाँ पर नेशनल चंबल अभयारण्य है जिसे हम चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। यहाँ पर नौरदेही वन्यजीव अभयारण्य भी है और यहाँ कान्हा टाइगर रिजर्व तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं, दोस्तों इसके लेखक बोमदेवरा चंद्रवदन जी हैं। दोस्तों ये हैं बोमदेवरा चंद्रवदन जी और ये है हमारी पुस्तक फियर ऑफ गॉड पुस्तक। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो हाल ही में DPS नेगी जी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। दोस्तों ये हैं हमारे DPS नेगी जी। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो हरिशंकर वासुदेवन जी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। दोस्तों ये हैं हमारे हरिशंकर वासुदेवन जी। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम 11 मई 2020 सोमवार के प्रश्नों का अभ्यास। दोस्तों 2 मिनट में कर लेते हैं इनका अभ्यास। हाल ही में भारत में मातृ दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में मातृ दिवस 10 मई को मनाया गया। हाल ही में नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 2020 के फील्ड ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ सिद्धार्थ बदराजन जी को फील्ड ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस हॉकी रेफरी का निधन हो गया है? तो हाल ही में पंडाडा कटप्पा जी का निधन हो गया है। हाल ही में सैमसंग ने डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सैमसंग ने सोफी कंपनी के साथ डेबिट कार्ड लॉन्च करने का समझौता किया है। हाल ही की यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग विस्थापित हुए हैं? तो हाल ही में आई रिपोर्ट, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोग सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में विस्थापित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पॉइंटर ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैट बोर्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में पॉइंटर ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए व्हाट्सएप पर एक चैट बॉट लॉन्च किया है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा के कितने % की कमी आई है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30% की कमी आई है, जिसका कारण रहा है कि सभी मॉल्स और फैक्ट्रीज लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की है? तो हाल ही में सी रंगराजन की उपस्थिति में तमिलनाडु सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए AIIB ने किस देश को $500 मिलियन के डेब्ट की घोषणा की है? तो यहाँ भारत सरकार को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए AIIB ने $500 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। दोस्तों कल का हमारा अभ्यास प्रश्न था, जिसका आंसर जान लेते हैं। आप लोगों ने सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में अच्छा आंसर दिया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा टावर के साथ समझौता किया है। दोस्तों ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन।